गुड इवनिंग एवरीवन। तो गोल्ड में वीकली प्लान देखते हैं। देखो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सारे स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, फिर उसके एरियाज देखेंगे एंड फिर उसके बाद सारे सिनेरियोज को प्लान करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सबको इरेज पहले कर दिया जाए। ठीक है। ओके। तो हम लोग वीकली में आते हैं। वीकली में अगर आप देखो तो वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। ये हमारा वीकली के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये क्या है, हमारा लिक्विडिटी स्वीप। एंड ये भी लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है। अगर अभी आप देखो, मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, राइट। एंड अभी दो दो न्यूज ऐसे आए थे जहां से मार्केट को ऐसा फ्लाइंग होना था, लेकिन मार्केट यहाँ से बाइंग नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है। और मार्केट को बाइंग अगर जाना है तो ये एरिया है एक, जो हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं। यहाँ से हमें लॉन्ग टर्म बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है। यहाँ से क्यों हमें लॉन्ग टर्म देखने का? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल रही है धीरे धीरे कि अब डॉलर वीक हो रहा है, अब गोल्ड को यहाँ से बाइंग जाना चाहिए। यहाँ पे बायर्स का लिक्विडिटी लेगी मार्केट, और उसके बाद हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। अच्छे कंफर्मेशन पे यहाँ हम लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और अगर इधर कंफर्मेशन नहीं आता है तो ये जो 3500 एरिया है, यहाँ से हम लोग बाइंग देख सकते हैं। जब पर ज्यादा पॉसिबिलिटी इधर से ही मार्केट बाइंग हो जाएगी। ठीक है। अब डेली में आते हैं। डेली में अगर आप देखो तो डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारा शिफ्ट हुआ था। ये हमारा डेली का स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था शिफ्ट। ठीक है। और ये हमारा डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड फिलहाल अगर आप देखो तो डेली में यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, सपोर्ट बनाया हुआ है। और ये हमारा क्या था, सप्लाई एरिया से था, जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि मार्केट को सेलिंग आनी चाहिए थी इस एरिया से, एंड जो कि आई है। हमें अच्छा सेलिंग देखने को मिला है। अगर आप एक चीज देखो, मार्केट क्या कर रही है, सप्लाई बना रही है, ब्रेकडाउन कर रही है। अगली बार क्या होता है, मार्केट वापस से उसको टेस्ट करती है, सप्लाई को। सप्लाई बनाती है, वापस से ब्रेकडाउन, फिर से सप्लाई बनाती है, टेस्ट करती है पिछले वाले सप्लाई को, ऑन ब्रेकडाउन। अभी क्या होना चाहिए, मार्केट को, मार्केट का जो सप्लाई है वो टेस्ट होना चाहिए। एंड टेस्ट होने के बाद एक हमें क्या देखना चाहिए, ब्रेकडाउन देखना चाहिए। ठीक है। अगर बाइंग होना ही होता तो अब तक जा चुकी होती मार्केट, लेकिन अभी हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसी सप्लाई से हम लोग इस फ्राइडे को हम लोग ये जो सप्लाई है उसको देख रहे थे, उसी एरिया से सेल देख रहे थे, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं आई, तो हम लोग यहाँ से हम लोग सेलिंग में नहीं बैठ पाए। ठीक है। तो बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ से कि सप्लाई जो डेली का सप्लाई है, इस एरिया से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड एक और चीज अगर आप देखो, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर एरिया है, स्ट्रक्चर का अगर आप टारगेट देखो तो वही हमारा वीकली एरिया है, जहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। वही टारगेट है हमारा। अगर इस वाले स्ट्रक्चर का टारगेट देखो तो इस वाले स्ट्रक्चर का भी वही टारगेट आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाइंग देखने को मिल सकता है, जो कि एरिया 3780 से लेकर 3890 के आसपास का ये एरिया है। तो जो 37 3800 वाला एरिया जो हम हमेशा बोलते रहते हैं आपको। 4 आवर चलते हैं। 4 आवर में आप देखो तो 4 आवर का स्ट्रक्चर भी डाउन साइड में ही है। एंड 4 आवर का ये न्यू बीओएस हम लोग को देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। ठीक है। तो ये हमारा 4 आवर का एरिया है। 4 आवर में देखो तो 4 आवर का ये हमारा एक क्या है, स्ट्रक्चर एरिया है। ये हमारा 4 आवर के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चरल एरिया है। एंड ये हमारा क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हाई। ठीक है। 4 आवर में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा। 4 आवर में ये जो सप्लाई है, जो हम लोग फ्राइडे को देख रहे थे, इस सप्लाई से एक फॉल आना चाहिए था। ये जो सप्लाई है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 आवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है बायर्स और सेलर्स का, तो ये एरिया है। तो यहाँ से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। एंड 4 आवर में एक और चीज आप देखो तो 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हमें ट्रेंड लाइन देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 सिनेरियो बन के आते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि 4 आवर का जो एरिया है, ये यहाँ मार्केट क्या करे, यहाँ पे जाए और यहाँ में कुछ कंफर्मेशन दे, फिर यहाँ से हम लोग फॉल एक्सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा पहला सिनेरियो बन के आता है। एंड दूसरा सिनेरियो क्या बन के आ रहा है कि मार्केट क्या करे, कि मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, डायरेक्ट मार्केट जाए, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले, बायर्स को यहाँ पे बैठाए, साथ ही साथ ये जो हाई है उसकी भी लिक्विडिटी ले, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिले, फिर यहाँ से हमें एक और ब्रेकडाउन देखने को सेलिंग के लिए मिल जाएगा। दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो क्या होता है, तीसरा हो सकता है बाइंग के लिए एक सिनेरियो है। मार्केट क्या करे ना, डायरेक्ट देखो, यहाँ पे डायरेक्ट मार्केट को जाना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट नहीं जाती है
ऐसे करके जाती है, 1 2 3 बनाते हुए जाती है, तो ये बुलिश का साइन हो जाता है। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो रहा होता है बाइंग साइड के लिए। तो अगर मार्केट क्या करेगी, नो डाउट यहाँ से सेलिंग आएगी जरूर, लेकिन यहाँ तक, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाता है कि मार्केट यहीं से फिर बाइंग के लिए उठ जाए। ठीक है, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बन के आते हैं। पहला कि इसी सप्लाई से फॉल हो जाए, दूसरा हमारा जो 4 आवर का स्ट्रक्चर है वहां से फॉल हो, तीसरा कि मार्केट अगर ऐसे करके जाती है 1 2 3 बनाते हुए जाती है, तो एक पॉसिबिलिटी बनता है कि आ सकती है बाइंग। ठीक है, तो ये एरिया हमारा एक डिसीजनल एरिया बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी कम लग रहा है तीसरा सिनेरियो का, यही दो पॉसिबिलिटी ज्यादा एक्सपेक्टेड है। इन दोनों के वजह से ही हम लोग सेलिंग में ही प्लान करेंगे। अब देखते हैं 1 आवर का सीन, 1 आवर में क्या चल रहा है। 1 आवर आप देखो तो 1 आवर में का स्ट्रक्चर बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो चुका है। ये रहा हमारा 1 आवर का स्ट्रक्चर बाइंग साइड के लिए। ये 1 आवर का स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पे अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे भी वापस से सिनेरियो देख लेते हैं। देखो 1 आवर शिफ्ट बाइंग साइड के लिए, 4 आवर डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब और ऊपर से यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन है भी है। अगर मार्केट क्या करती है कि मंडे वाले दिन मार्केट डायरेक्टली सप्लाई के पास चली जाती है, और यहाँ पे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है, पहला सिनेरियो, यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम लोग यहाँ से सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे। दूसरा सिनेरियो, मार्केट क्या करती है, डायरेक्टली हाई लो बनाते हुए मार्केट क्या करती है, ये जो 4 आवर का हमारा स्ट्रक्चर एरिया है वहां तक चली जाती है। मार्केट क्या करती है, जो लिक्विड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करती है, बायर्स को बैठाती है, एंड बायर्स को बैठा के फिर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, हम लोग यहाँ से वापस से एक सेलिंग का प्लान कर लेंगे। तीसरा सिनेरियो क्या बनता है, जो कि 4 आवर का ही है, अगर मार्केट क्या करती है, ऐसा 1 2 3 बनाते हुए जाती है 4 आवर के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहाँ से नो डाउट सेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा डिसीजनल एरिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि बाइंग है हो रहा है, यहाँ सेलिंग ही प्लान कर रहा है, तो यहाँ से हो सकता है पॉसिबिलिटी बाइंग के लिए भी चली जाए मार्केट। ठीक है, चौथा पॉसिबिलिटी 1 आवर के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट क्या करती है, नीचे जाती है, और हम लोग ये मंडे को ही प्लान कर लेंगे क्या होता है मार्केट में, तो अगर नीचे जाती है तो यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं सप्लाई तक जाने के लिए, या 4 आवर तक, 4 आवर का स्ट्रक्चर जाने के लिए, तो ये हम लोग मंडे को ही प्लान कर लेंगे। हमारा मेन सिनेरियो तीन ही है, मार्केट क्या करे, डायरेक्टली सप्लाई पे जाए, टैप करे, फिर वहां से हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, ये जो 4 आवर का हमारा एरिया है, जो कि है अराउंड, आपको वो हम बताया नहीं ना प्राइस, ये जो हमारा प्राइस है अराउंड 4076 से लेकर 4013 तक, 4103 तक का मार्केट वहां जाती है डायरेक्टली, तो हम लोग वहां से सेलिंग कर लेंगे। ठीक है, ये दो सिनेरियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा वीक देखेंगे। ठीक है, हमारा मेन गोल क्या रहेगा, मार्केट क्या करे, नीचे के लिए ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, अब बिटकॉइन देखते हैं। अगर आप बिटकॉइन देखो, तो बिटकॉइन में अगर आप, ये जो हमारा एरिया है अराउंड 6570 से लेकर 67300 वाला जो एरिया है, मार्केट क्या करेगी ना, इधर आएगी, मार्केट इधर एक्यूमुलेट करेगी, 1 आवर में कंफर्मेशन देती है, तो हम लोग यहाँ से सेलिंग के लिए कर सकते हैं प्लान। टारगेट रहेगा 50,000, एंड ये जो एरिया है हमारा 50,000 से लेकर 40,000 वाला एरिया, मार्केट क्या करेगी ना, इधर हमें एक्यूमुलेशन करते हुए दिखेगी, और यहाँ पे बुलिश का कंफर्मेशन आएगा, फिर यहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में देख सकते हैं। टारगेट वही हमारा ऑल टाइम हाई के लिए रहेगा, यहाँ से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। गोल्ड का भी हम लोग का प्लान हो गया, तीन सिनेरियो बनते हैं, सप्लाई से सेल, या 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है हमारा वहां से सेल, और या तो ये जो तीसरा सिनेरियो है बुलिस का, वहां से सेल करेंगे, लेकिन ये जो डिसीजनल एरिया एक बन जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हमारा गोल्ड में तीन सिनेरियो बनता है, बिटकॉइन के लिए हमारा एक लॉन्ग टर्म के लिए भी प्लान हो गया, और गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए भी एक यही हमारा प्लान है कि मार्केट यहाँ तक आए 37 3800 वाला एरिया, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दे, फिर हम लोग यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग में जा सकते हैं, क्योंकि डॉलर अब धीरे धीरे वीक हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट क्या करती है। थैंक यू।